Hello everyone, welcome back to this new video, and in this video we will discuss some question answers of class 6, and the chapter is unit 5A, Sindbad the Sailor second voyage. Here you can see comprehension check 1 question number 1. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सिंदबाद डिसाइड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वॉयज। सिंदबाद अपने पहले वॉयज के बाद क्या डिसाइड करता है। तो हियर इज़ द आंसर। On his return from his first voyage, Sindbad decided to spend the rest of the days of his life quietly in Baghdad. Okay, वो अपने फर्स्ट वॉयज से आने के बाद, यात्रा से आने के बाद वो डिसाइड करता है कि बाकी समय अपने लाइफ का जो है वो बगदाद में वो शांति से बिताएगा। ओके, और कहीं वो नहीं जाने वाला है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड इट सेज, व्हाट डिड सिंदबाद रियलाइज व्हेन ही गॉट अप फ्रॉम स्लीप। तो जब सिंदबाद सो के उठता है तो उसे क्या एहसास होता है। ओके, उसे क्या लगता है, क्या उसे रियलाइज़ होता है। एंड हियर इज़ द आंसर। याद कीजिए आप, दैट व्हेन सिंदबाद गॉट अप फ्रॉम स्लीप ही रियलाइज्ड दैट ही वाज ऑल अलोन इन द आइलैंड एंड द शिप वाज नो मोर इन द सी। तो सिंदबाद जब सो के उठता है तो उसे यह रियलाइज़ होता है कि वो पूरे आइलैंड में अकेला है और कहीं भी शिप नहीं है, सी में कहीं भी शिप नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू से वो अपने क्रू मेंबर के साथ आया था। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड, एंड इट इज़ comprehension check 2. The first question says, what was the huge black cloud that Sindbad referred to? वो बड़ा सा ब्लैक क्लाउड जो है जिसके बारे में सिंदबाद बात कर रहा है वो क्या था। तो एक्चुअली द आंसर इज रॉक, अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज was the huge black cloud that Sindbad referred to. तो आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा बच्चों कि रॉक नाम की चिड़िया जो बहुत ही बड़ी थी उसी को ह्यूज ब्लैक क्लाउड कहा गया है सिंदबाद के द्वारा। ओके, सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इट सेज, हाउ डिड द बर्ड्स एग लुक लाइक। तो उस बर्ड का जो एग था वो कैसा दिखाई देता था। तो जैसे कि सिंदबाद ने बताया था, एक्सप्लेन किया था, दैट द बर्ड्स एग लुक लाइक अ वाइट बॉल ऑफ जाइंट साइज एंड हाइट। वो जो बर्ड का एग था वो एक वाइट बॉल, बहुत बड़े से वाइट बॉल की तरह था जो कि साइज में भी बड़ा था, हाइट में भी बहुत ही बड़ा था। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज, हाउ डिड सिंदबाद कम आउट ऑफ द डेजर्टेड आइलैंड। तो उस डेजर्टेड आइलैंड, सुनसान आइलैंड से सिंदबाद जो है कैसे बाहर निकलता है। याद कीजिए, हियर इज़ द आंसर। सिंदबाद एडजस्टेड हिमसेल्फ and settled securely in one of the legs of rock, who carried him away from the island the next morning. तो आपको याद होगा सिंदबाद जो है उस रॉक नाम की चिड़िया के एक पैर में अपने आप को सेटल कर लेता है, उसको सिक्योर कर लेता है, बांध लेता है, और उसके बाद उसके थ्रू जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उड़ के उस आइलैंड से बाहर जाती है तो उसी के थ्रू से सिंदबाद भी उस डेजर्टेड आइलैंड से बाहर निकल आता है। ओके, एंड next question, that is in comprehension check 3. It is, which view gave Sindbad a great pleasure। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिस कारण से सिंदबाद जो है वो बहुत खुश महसूस करता है, उसे बहुत खुशी होती है देख के। एंड हियर इज़ द आंसर, द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ डायमंड्स, some of them were of unexpected size. This view gave Sindbad a great pleasure। तो सिंदबाद को उस आइलैंड में, उस जगह पे पूरे के पूरे डायमंड्स दिखाई देते हैं। वो पूरा ग्राउंड, पूरा एरिया डायमंड से भरा हुआ होता है, बहुत बड़े बड़े साइज़ का, और इसको देख के सिंदबाद जो है वो बहुत खुश हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, इट सेज, व्हाई वाज सिंदबाद नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। रात में सिंदबाद ऐसा क्या होता है कि रात में वो सो ही नहीं पाता है। तो याद कीजिए, हियर इज़ द आंसर। All through the night the snakes crawled to and fro, hissing terribly. That's why Sindbad was not able to sleep at night.
तो सिंदबाद क्योंकि सांप जो हैं वो इधर उधर पूरी रात घूम रहे थे और बार बार हिसिंग भी कर रहे थे, फुफकार रहे थे, इन सारी आवाज़ों के कारण सिंदबाद जो है वो रात में नहीं सो पाता है, उसे नींद नहीं आती है, डर के मारे वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता है। ओके, नाउ हियर वी हैव सम longer answer type questions and it is in the explore the text. Here you can see, बच्चे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, that why did Sindbad think that staying at home would have been a better idea. सिंदबाद को ऐसा क्यों लगता है, वो ऐसा क्यों सोचता है कि घर पे रहना एक बेटर आइडिया था, ठीक है, हो सकता था. देन here is the answer. It says that Sindbad was felt left all alone in an island by his crew members. That's why he thought that staying at home would have been a better idea. ओके तो जब सिंदबाद को उसके क्रू मेंबर्स आइलैंड में अकेला छोड़ के चले जाते हैं तो वो पछताता है कि मैं क्यों वापस दोबारा समुद्र की यात्रा पे किसी वॉयज पे निकला, मैं घर पे ही रह जाता, वो एक अच्छा आइडिया था. ओके इसलिए वो ऐसा सोचता है. सेकंड क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द डेजर्टेड आइलैंड. वो डेजर्टेड आइलैंड कैसा था, इसको डिस्क्राइब कीजिए. तो द आइलैंड, here the answer is the island was covered with fruit trees and plenty of spring of excellent water. वो आइलैंड जो था वो बहुत सारे फलों के पेड़ से और बहुत सारे झरनों से भरा हुआ था, वहाँ का पानी भी बहुत ही अच्छा था. ओके तो इस तरह से था वो डेजर्टेड आइलैंड जिस पे सिंदबाद सबसे पहले आया था. ओके और थर्ड क्वेश्चन है दैट व्हाई डिड सिंदबाद किक द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे. क्यों सिंदबाद अपने पैरों से किक करता है डायमंड्स को, इधर उधर क्यों ऐसा वो करता है. एंड द आंसर इज सिंदबाद फेल्ट दैट द डायमंड्स वर इन फैक्ट वर्थलेस थिंग्स टू अ मैन इन दैट सिचुएशन, सो ही किक्ड द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे. क्योंकि सिंदबाद उस डेजर्ट आइलैंड में फंस चुका था, उसके चारों ओर डायमंड से डायमंड थे, लेकिन वहाँ से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. वो डायमंड से घिरा हुआ था, बहुत महंगे बहुत कीमती डायमंड से, लेकिन वो उसे कैसे ले जाए, कैसे उस जगह से बाहर निकले, इसका अता पता उसे नहीं था. तो इसलिए वो अपने उस एरिया में डायमंड्स को इधर उधर किक करते हुए रास्ते में चल रहा था. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और ये है व्हाट ट्रिक डिड द मर्चेंट्स यूज टू गेट डायमंड्स फ्रॉम द ईगल्स. तो ईगल से डायमंड को प्राप्त करने के लिए क्या ट्रिक अपनाते हैं मर्चेंट्स. तो याद कीजिए, आपको याद होगा. Here is the answer that the merchant used the trick to scare away the parent eagles with shouts and outcries to get diamonds from them. तो merchants क्या करते थे कि वो पेरेंट ईगल को शाउट करके चिल्ला के डायमंड्स के को भगा देते थे ईगल्स को, पेरेंट ईगल्स को, ताकि उनको वो डायमंड्स मिल सके, है ना. तो आगे पढ़ते हैं. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन. इट सेज हाउ डिड सिंदबाद एस्केप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स. डायमंड्स की वैली से कैसे सिंदबाद बाहर निकलता है, तो कैसे. हियर इज़ द आंसर. With the help of his turban, Sindbad tied the piece of meat tightly to his back. He was then carried out by an eagle along with the meat to its nest. There he was found by a crew of merchants. तो अपने टर्बन, अपने जो उसने पगड़ी बांधी हुई थी, ठीक है, एक तरह से अपनी टोपी टाइप से, तो उसको क्या करता है वो उसकी मदद से एक बड़ी सी मीट का टुकड़ा जो है वो अपने पीठ में बांध लेता है और नीचे झुक के बैठ जाता है. और जब वो ईगल मीट के टुकड़े को देखती है तो सिंदबाद को भी और उस मीट के टुकड़े के साथ उठा के उड़ चलती है और फिर वो उसको अपने नेस्ट तक ले जाती है, जहाँ पे वो अपने आप को खोल देता है और मर्चेंट्स को वो मिल जाता है. इस तरह से सिंदबाद जो है डायमंड की वैली से बाहर निकलता है. Okay, so that's all children.
आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। आप चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आप खुद भी अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप ऑन स्टडिंग चिल्ड्रन। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।